मैकार्डिमल्स को हमेशा के लिए सीक्रेट पैसेज में सील करना चाहिए था, लेकिन वो इस वक्त जमीन पर आजाद घूम रहे हैं। ब्लू सिटी और रेड हॉल मिलकर काम करने जा रहे हैं अपने आप को ब्लैक रीफ के हमलों से बचाने के लिए। The Man in the Red Ruby, Part 1. अब बहुत देर हो चुकी है इजाबेल, प्लीज मेरे डैड के बारे में बताओ। पापा, मैं तुम्हें जितनी मालूमात दे सका जरूर दूंगा। ओह, एक मिनट, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा आप नेकलेस से बात कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है जेसन। शायद तुम्हें यह अजीब लग रहा हो जेसन, मगर ये सच है। मैं डॉक्टर फ्रैंकलिन हूँ, इजाबेल का फादर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। वो जगह जहाँ मैं रहता हूँ उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इस तरह मैं इजाबेल से राब्ता रख सकता हूँ। हाँ समझ गया, ये कोई ट्रांसमीटर या स्पीकर है ना? और आप दोनों नेकलेस के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ऐसा ही है। मैं अपना जिस्म वहाँ छोड़कर अपनी रूह को इस रूबी में बंद करके आखिरी लड़ाई से बमुश्किल फरार हुआ। चीजें अब बहुत ज्यादा उलझती जा रही हैं, लेकिन मुझे अब कोई हैरत नहीं हो रही है। रायन, मैं जानता हूँ कि रेड हॉल मुझसे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन अब हमें एक साथ लड़ना होगा। इसलिए कि हमारा दुश्मन एक है। मिलने का गीत जल्दी गाया जा रहा है, देख लेंगे क्या होता है। क्या मतलब? कौन सा गीत? मैं समझा नहीं। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि तुम्हारे फादर इस नेकलेस में हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दिन ये रियल में वापस आ जाएंगे। वेट अ मिनट, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ क्या? वैसे अगर तुम सोचो तो ये टॉकिंग कार से ज्यादा अजीब नहीं है। अच्छा, तुम यकीन करते हो कि मछली हैं या नहीं? ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए कि ये उनके बारे में क्या जानते हैं। वेट अ मिनट, थैंक्स। मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था एविन। मुझे लगता है तुम आगे बहुत हैरान होने वाले हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ डॉक्टर की स्टोरी सुनते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बताने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ जेसन। मैं भी ये सुनना चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेस पे ये बात करना हमारे लिए महफूज नहीं होगा। मेरा ख्याल है सब मेरे घर चल सकते हैं। हाँ ये ठीक है। ऑलराइट, सब लोग यहाँ पहुँच गए। इस पर यकीन करना मुश्किल है। थोड़ी देर पहले हम आपस में दुश्मन थे। चलो डॉक्टर फ्रैंकलिन को सुनते हैं, मेरे पास कुछ और सवाल भी हैं। जरूर होंगे। तुम सब इस गैजेट के थ्रू उनसे बात कर सकते हो। वाह, ये तो होलोग्राम की तरह है। बिल्कुल ठीक, ये गैजेट प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। मैंने इसे इजाबेल से बात करने के लिए इजाद किया था। जब वो रूबी को ट्रांसड्यूसर पर रखती है, तब मैं अपनी यादों और ख्यालात को 3 मुख्तलिफ सिमतों में प्रोजेक्ट कर पाता हूँ। 5 साल पहले हमारा प्लेनेट मैकोपोलिस एक बदतरीन जंग में मसरूफ हो गया था। ब्लू सिटी और रेड हॉल एक दूसरे के मुखालिफ थे और उन्होंने एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाया था। उसका खात्मा नजर नहीं आता था। एक दिन अचानक एक अजनबी शख्स मेरी लैब के बाहर जाहिर हुआ। मैं इसे तब नहीं जानता था, लेकिन वो तुम्हारे पापा थे जेसन। वो बात नहीं कर सकते थे, हकीकत में वो बमुश्किल जिंदा थे। मैं उन्हें अपनी लैब में ले गया और उनके जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन इस दौरान वो मुझे सिर्फ यही बता सके कि इनका नाम प्रोफेसर के है और उनका ताल्लुक जमीन से है। तो मेरे डैड के साथ वो सब कैसे हुआ? उनके जिस्म पर रेडिएशन के असरात नजर आए तो मैं समझा कि जंग में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रॉन लेजर ने स्पेस नेक्सस को नुकसान पहुंचाया था और हमारी दुनियाओं के बीच एक आर्जी रास्ता भी बनाया था। हो सकता है कि प्रोफेसर के इस आर्जी रास्ते से वहाँ पहुँच गए हों। हम दोनों कुछ खतरनाक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। खतरनाक प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? मैं बेजान चीजों में जान डालकर एक अल्टीमेट सोल्जर डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कार? तो मैकार्डिमल्स इन्वेंट करने वाले शख्स आप हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये कर सकता। मैं दरअसल ह्यूमनाइड और इंसेक्टॉइड तरह के रोबोट्स पर काम कर रहा था। मैं इसकी आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जिसके जरिए रोबोट्स में जान डाली जाती है। तजुर्बा नाकामी पर खत्म हुआ। मैं थक कर हार मानने वाला नहीं था। जब प्रोफेसर ठीक हो गए और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का दोबारा तज्जिया किया, मैं जल्दी समझ गया कि तुम्हारे पापा एक बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने देखा कि असल मसला रीएनिमेशन को फिजिकल मोबिलिटी से मिलाने का है। उन्होंने मेरे काम को फिर से कैलकुलेट करना शुरू किया। हमें एक होस्ट की जरूरत थी जो थके बगैर काम करता रहे, क्योंकि प्रोफेसर के रेस कार ड्राइवर भी थे। उन्होंने रीएनिमेशन कारों को होस्ट बनाकर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। ये काम शदीद मुश्किल था, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसे आसान कर दिया।
और मकार्डिमल्स वजूद में आ गए। उनके बगैर ये नामुमकिन था। That's amazing. हम मकार्डिमल्स जानते हैं कि हमें प्रोफेसर के ने बनाया, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारे फादर हैं। लगता है किस्मत ने हमें इसीलिए मिलाया है। बिल्कुल, ये हैरत की बात है कि हमें कैसे बनाया गया और हम यहाँ किस तरह पहुँचे, और ये समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हमें एक मिशन की जरूरत है। That's right. तुम्हारे डैड ने हमें क्रिएट किया तो वो जानते होंगे कि उनका प्लान क्या है। बताओ सन। 1 मिनट रुकेंगे सब लोग? मैं यहाँ पर कोई इंचार्ज नहीं लगा हूँ। मतलब जरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो, ओके? 3 महीने पहले मैं नॉर्मल किड था और अब कुछ नॉर्मल नहीं, और मैं अपना फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि मैं सारी मकार्ड बैटल्स को लीड कर रहा हूँ। पहले डॉक्टर फ्रैंकलिन की पूरी बात सुनते हैं। ये भी ठीक है, तो मकार्डिमल्स को जमीन पे कैसे लाया गया? मैं चाहता हूँ इसका जवाब इज़ाबेल दे। पापा इस बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इसी वजह से उनका पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। शुरू में था, लेकिन बाद में मकार्डिमल्स की पावर देखकर सबको ये समझ आ गया कि इसका हल जंग नहीं है, इसलिए पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। ये हमने इस जगह को पार्किंग लॉट में तब्दील कर दिया था। मेरा मतलब तुम जानते हो। जरा ठहरो तुम। ब्लू सिटी और रेड हॉल के दरमियान बहस चल रही थी। वो रास्ता याद है जिसके बारे में डॉक्टर फ्रैंकलिन ने बताया था? हमें निकोप्लिक्स में शहर बनाने के लिए मकार्डिमल्स की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे फादर प्रोफेसर के ने इसी रास्ते से इन्हें दूर भेज दिया। प्रोफेसर के मकार्डिमल्स की पावर जानते थे। उन्होंने ऐसा स्टेप इसी वजह से लिया कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। मेरी लैब के नीचे एक सीक्रेट एलिवेटर था जो एक सीक्रेट पैसेज तक ले जाता था। तुम्हारे पापा और मैंने मकार्डिमल्स को इस पैसेज में सील कर दिया था। मोटी दीवारों और मुख्तलिफ लेवल्स की सिक्योरिटी इस वजह से थी ताकि वो गलत हाथों में जाने से बच जाएं। क्योंकि उन्होंने हमें बनाया था, इसलिए वो हमारी हिफाजत अपनी जिम्मेदारी समझते थे। हाँ, लेकिन मकार्डिमल वहाँ से बाहर कैसे आए? कुछ अरसे तक नहीं आए। मकार्डिमल्स उस पैसेज में महफूज थे, जबकि दुश्मन के गिरोह इनके इस्तेमाल के हवाले से आपस में बहस करते रहे। फाइनली ये मालूम हुआ कि असल खतरा रेड हॉल और ब्लू सिटी नहीं थे। उस वक्त जब हम लड़ाई में मसरूफ थे तो एक तीसरा ग्रुप वजूद में आया। उसका नाम था ब्लैक रीफ और वो हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। हाँ, मैं जानता हूँ ब्लैक रीफ के बारे में। ये वही है वेंडाइन का जिससे ताल्लुक है। राइट, वेंडाइन जैसे वहाँ और भी हैं। बदकिस्मती से ब्लैक रीफ को उस खुफिया पैसेज का पता चल गया था। मैं उनके मकार्डिमल्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से पहले तबाह करना चाहता था। You are kidding me. उस वक्त मैंने सोचा कि ब्लैक रीफ की तरफ से मकार्डिमल्स के इस्तेमाल का खतरा है, हमारा प्लेनेट तबाह भी हो सकता था। लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे उन्हें डीएक्टिवेट करने से रोक दिया। उन्होंने मुझे वहां लॉक करके पैसेज को ओपन कर दिया। मकार्डिमल्स की आजादी के साथ मुझे यकीन है कि प्रोफेसर के ने मेरा गीगा प्रोसेसर इस्तेमाल करते हुए स्पेस नेक्सस पोर्टल खोल दिया और ब्लैक रीफ के दरवाजा तोड़ने से पहले उन्होंने सारे मकार्डिमल्स को जमीन पर भेज दिया। तुम्हारे फादर का प्लान कामयाब रहा और सारे मकार्डिमल्स यहाँ जमीन पर पहुंच गए। उसके बाद प्रोफेसर के दिखाई नहीं दिए। मैं यही समझता रहा कि वो भी उसी पोर्टल से उनके पीछे चले गए हैं। जरूर कुछ गलत हो गया होगा, क्योंकि जब मैं और इज़ाबेल जमीन पर पहुंचे तो यहाँ उनका कोई निशान नहीं था। उनके साथ क्या हुआ? कहीं वो... नहीं, शायद वो पोर्टल उन्हें कहीं दूर ले गया हो। तुम उम्मीद मत छोड़ो जेसन। तुम्हारे फादर के जिंदा होने का बहुत चांस है, लेकिन वो नेक्सस में कहीं फंस गए हैं। ठीक है, मगर अब क्या करें? इस पजल का एक टुकड़ा जो मैंने तुम्हें नहीं दिया। आखिर में तुम्हारे पापा ने कहा, डॉक्टर फ्रैंकलिन, तमाम मकार्डिमल्स में फेल सेफ बिल्ट इन है। फेल सेफ? क्या वाकई? ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मेरे अंदर कोई फेल होने वाली चीज नहीं। मैं स्टिल अंडर वारंटी हूँ। ये तुम्हारी खुशनसीब है टेडोर के इसमें ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी है। बदकिस्मती से ब्लैक रीफ ने उस वक्त हमला किया जब प्रोफेसर के मुझे इस बारे में बताने वाले थे। हमले के बाद मैंने कंप्यूटर में यह पता चलाने की कोशिश की कि शायद प्रोफेसर के हिफाजत निजाम के कोड का डेटा छोड़ गए हों, लेकिन वो अपने सारे निशान मिटा गए थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रोफेसर के ने हर बात यकीनी बनाई थी कि कोड के बगैर इनकी कोर प्रोग्रामिंग बदली नहीं जा सकती। तो हम ही ब्लैक रीफ से पहले इसे हासिल करेंगे, फिर मकार्डिमल्स महफूज हो जाएंगे।
अगर ब्लैक रीफ ने इसे हासिल कर लिया तो हम उसे किसी तरह भी मकार्डिमल्स के गलत इस्तेमाल से रोक नहीं सकेंगे। हाँ, हमें ब्लैक रीफ से पहले फेल सेफ कोड तक पहुंचना है। ये बहुत आसान हो जाएगा अगर हम किसी तरह प्रोफेसर के को ढूंढ सके, क्योंकि उन्होंने ही इस कोड को बनाया था। यस राइट। अगर हम ये रेस हार गए तो जमीन और मैकोपोलिस दोनों का मुस्तकबिल गैर महफूज है। मैं जानता हूँ इन सब बातों को एक साथ समझना मुश्किल है। आप खुद को रोके नहीं डॉक्टर। अगर हमें प्रोफेसर के को ढूंढना है तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट्स राइट। अगर हम ये रेस हार गए तो जमीन और मैकोपोलिस दोनों का मुस्तकबिल गैर महफूज है। The Man in the Red Ruby, Part 2. जेसन, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहूंगा जो तुम्हारे पापा ने मेरे साथ शेयर किया था। प्रोफेसर के, आपके जहन में कारों को रीएनिमेशन प्रोसीजर के तहत इस्तेमाल करने का ख्याल कैसे आया? मेरी रिसर्च ने कभी ये नहीं बताया कि ये काम करेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जमीन पर मेरा बेटा है जो हमेशा कारों के लिए क्रेजी रहता है। डेटा ने दूसरे इम्कानात की निशानदेही की थी, लेकिन मैंने रेस कार ड्राइवर की हैसियत से कारों का इस्तेमाल जेसन की वजह से किया था। तो इस तरह मकार्डिमल्स की क्रिएशन में तुम्हारा हाथ भी है जेसन। मुझे उम्मीद है कि ये ताल्लुक इस कोशिश में काम आएगा, इसीलिए मैंने इजाबेल को तुमसे मिलने जमीन पर भेजा था। पहले हमने ये देखा कि तुम इस काबिल हो या नहीं। हाँ? तुम बात कर रही हो उस रात की जिस रात मैंने तुम्हारा पीछा किया था? अब ये मत कहना कि वो सब प्लान था। हाँ। कहीं ये मैजिक कार तो नहीं? तो इसका मतलब है कि तुम ये देखना चाहती थी कि मैं डेबी को हरा सकता हूँ या नहीं? मेरे ख्याल से ये काफी रिस्की था। अगर ये हार जाता तो? जानती हूँ, तुम्हें इस तरह से लड़वाना मेरा ही प्लान था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी तुम क्या कर सकते हो। Faster than lightning! Super dash speed! अच्छा खेल रहे हो जेसन। या, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। ये वैसा ही है जैसा मुझे शक था। Big deal, beginner's luck! Final ability! Blazing Inferno! Let the flames begin! Alright, final ability! इसमें इतनी सलाहियत है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। Rock the heavens above and the earth below! Earthshaker! Time to bring the hammer down! तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत खुशनसीब था जो इस लड़ाई में बच गया। बिल्कुल ठीक समझे। मैं तुम्हें शुरू से यही तो समझा रहा हूँ कि नॉन प्रोफेशनल को टीम में रखना बुरा आइडिया है। प्लीज स्टॉप इट। मैं समझ गया कि तुम इस तरह क्यों सोचते हो रायन, क्योंकि मैं नया हूँ। अगर मेरे डैड ने मैकार्डिमल्स को बचाने की कुर्बानी दी है तो मैं उनके काम को जरूर अंजाम तक पहुँचाऊंगा। मैं ब्लैक रीफ के लोगों को इन पर हाथ डालने नहीं दूंगा। और अब तुम क्या करने वाले हो जैसन? ओके, अब चलते हैं। फिक्र नहीं करें पापा, हम आपको वापस लाएंगे। गाइस, तुम लोग कोई मिशन चाहते थे ना? हम तुम्हारे साथ हैं जेसन। हमें मिशन मिल गया है। चलो तैयार हो जाओ। हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि इस मिशन का हिस्सा बनूं। मेरे ख्याल में अब तुम दोनों को इसकी जरूरत है। हाँ? क्या है ये सब? ये सब उसी मोटे ट्रक जैसे हैं। नो वे, ये तो लॉन्च रेल्स हैं। एक मिनट रुको, ये लॉन्च क्या है? क्या करना है रायन? हाँ, इनकी डिटेल्स में कुछ देर बाद बताऊंगा, क्योंकि हम अब टीम हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है, खास तौर पे जब हम वैन डाइन से लड़ेंगे। ठीक है रायन। रायन, मैं अपनी अपनी कार्स लोड करो। ये तो जबरदस्त है, ये हमें सीधा बैटल फील्ड तक ले जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या खास बात है। ये तो वक्त ही बताएगा। ब्लैक रिफ हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। That's a fact. Good luck everyone.
तुम्हारे डैड गलत हुए और ब्लैक रेव को कोड का पता हुआ तो जेसन नजरों में आ जाएगा। हमें इसका पीछा जरूर करना चाहिए, पर इसमें जेसन को बहुत खतरा हो सकता है। हमें उसका साथ देना चाहिए। नहीं, हाँ? वो सब ठीक है, पहले तुम मुझे वो मकार्डिमल वापस दो जो मैं हारा था। हाँ? Winter is coming! Blizzard scale storm! मोमरू, तुम ठीक हो? I think so. हो सकता है नहीं. Sorry, Ryan. रायन, मोमरू मुझे दे दो। हाँ ले लो, मगर इसे ज्यादा अरसे तक नहीं रख सकती। तुम जानते हो रायन, ऐसा नहीं हो सकता। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें दोबारा लड़ना होगा। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। Set up Mechard! Enter Alta! 3, 2, 1, McCarnival, go! Momaru, enter now! 3, 2, 1, McCarnival, go! I'm loaded और लड़ने को तैयार हो इज़ाबेल। ये बहुत तेज होने वाली है। मेरा दावा है कि ये वन मूव बैटल होगी। You wish। जो भी मूव सिलेक्ट करो एक बार सोच जरूर लेना। Right! Final ability! The power of acceleration! Crash dive attack! Momaru, final ability! Mega Power Giant Fist! मैं कुचलने को तैयार हूँ। इसे खत्म ही समझे बॉस। चलो इसे सबक सिखाओ उल्टा। तुम फिक्र मत करो बॉस, वन पावर ड्राइव आ रही है। Alright, clobber him! बच के दिखाओ जरा मुझसे। टारगेट लॉक हो गया। मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये लो मैं आ रहा हूँ। मेरा पंच बर्दाश्त करके दिखाओ। ये नहीं हो सकता। सॉरी इज़ाबेल। मजा चखा दिया। ग्रेट जॉब उल्टा, हम जीत गए। मोमरू फिर से मेरा हुआ। तो क्या हुआ? इस बार तुम लकी रहे। चलो मेरे पास आ जाओ मोमरू। Alright, I'm yours, Ryan. और ये आ रही है तुम्हारी लॉन्च रैंक। चलो अपने टायर्स को आराम दो, थक गए होगी। Alright, मेरे पास कभी शॉपर नहीं था। तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, तुमने ये लड़ाई उसूलों से जीती है। हाँ ये तो हकीकत है। कुछ भी हो रायन, ये बहुत अच्छी कोशिश थी। बिल्कुल, हम दोनों को इसकी जरूरत भी थी क्योंकि हम अब एक टीम है। राइट पार्टनर? राइट। हाय देयर टोनाटोस। और से सुनो,
मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। ओ या मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। जरा इस फिश बॉल से बाहर तो निकालो। मैं अपने टायर से तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हारी इस गंदी ग्रिल में मैं मजीद रहना नहीं चाहता। टेमिंग के बाद तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। नो, Taming on. नहीं ऐसा नहीं करो प्लीज। मैं इन सबके लिए तुमसे सॉरी करता हूँ। मत करो मेरे साथ ये। Donatos, welcome to Team Black Reef. थैंक यू मास्टर।